कानपुर के बिकरू के बाद उत्तर प्रदेश में गैंग्स ऑफ कासगंज सामने आया। कासगंज में शराब तस्करों ने पुलिस के एक जवान की हत्या कर दी तो एक दारोगा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, वहीं उसके भाई को पुलिस ने ढेर कर दिया है। ये सरिया, ये डंडा और ऐसे ही हथियारों से इन पर हमला हुआ, जिन्हें उनके साथी कंधे पर उठाकर ला रही हैं। ये है दारोगा अशोक सिंह, जिनकी वर्दी फाड़ दी गई। इतनी बर्बरता से इनकी पिटाई की गई कि अपने पैरों पर चलने के काबिल तक नहीं रहे। वहीं इनके साथ आए सिपाही देवेंद्र को तो इतना पीटा गया कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बिकरू कांड दोहराया गया और इस वजह से दोहराया गया क्योंकि यूपी पुलिस सबक सीखने को तैयार नहीं दिखती। अगर विकास दुबे वाली घटना से सबक सीखा होता तो 10-10 मुकदमे के आरोपी और पुलिस पर पहले भी गोली चला चुके हिस्ट्री शीटर पर दबिश देने के लिए सिर्फ 2 पुलिस वाले नहीं भेजे जाते और कासगंज के एसपी ऐसी लचर दलील नहीं दे रहे होते। ऐसा नहीं है, पुलिस का बैकअप हमेशा रहता है, पुलिस का बैकअप रहता है। पुलिस टीम पूरी विश्वास के साथ दबिश देने आई थी, लेकिन चूंकि बदमाशों की संख्या थोड़ा ज़्यादा थी तो इसलिए उनको ओवर पावर नहीं कर पाई। अन्यथा जो है तो भविष्य में इस तरह की हिदायत हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि पर्याप्त पुलिस बल के साथ ही दबिश जाए, खासकर कि इस तरह के प्रभावित करने। अतीत से कुछ सीखा नहीं और अब एसपी साहब भविष्य के लिए निर्देश दे रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस के इस रवैये की कीमत सिपाही देवेंद्र को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वहीं दारोगा अशोक सिंह अलीगढ़ में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मौके से बरामद नुकीला सरिया और ये डंडा शराब तस्करों के बर्बर हमले के सबूत हैं, लेकिन यूपी पुलिस सबक सीखने को तैयार नहीं है। तकरीबन 3 बजे के आसपास जो जानकारी है वो दिन में पहुंचे थे, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया था और उसके बाद बेहद बर्बरता की गई है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र के शरीर पर सरियों से चोट के निशान दिखे हैं, फावड़े, इस तरीके की चीजें जो खेतों में काम करने के लिए भी फावड़ा इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी हमला किया गया है। इस हमले के बाद पुलिस की लंबी चौड़ी फौज गांव में मौजूद है, गाड़ियों का काफिला है, लेकिन दुर्दांत अपराधियों पर दबिश देने के लिए एक दारोगा और एक सिपाही के आने का सवाल परेशान कर रहा है। इस लापरवाही की भरपाई के लिए पुलिस ने आनन फानन में एक्शन किया। मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई एलकार को सुबह 5 बजे पुलिस ने काली नदी के पास घेरा और ढेर कर दिया। हम आपको दिखाते हैं जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां पर पुलिस, आपको देखिए पुलिस की मुस्तैदी आपको यहाँ पे नजर आएगी। पूरे गांव के आसपास इसी तरीके से पुलिस की टीम मौजूद है। वो सामने देखिए सुबह 5:30 बजे इसी जगह पर पुलिस का ये कहना है कि उन्हें जो मोती है उसका भाई एलकार नजर आया था कुछ अपने और दूसरे साथियों के साथ। क्योंकि 5:30 बजे का जो वक्त होता है, इस वक्त अंधेरा था और उस दौरान जब एनकाउंटर हुआ तो उसके एलकार तो गोली लग गई उसे, लेकिन बाकी उसके साथी भाग गए थे। अब हम दूसरी तरफ आपको दूर दिखाते हैं। दूर ये जो आपको नदी दिख रही है, यही वो काली नदी है जिसके थोड़ी दूर आगे जाने पर देवेंद्र और अशोक जो सब इंस्पेक्टर हैं वो घायल अवस्था में मिले। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पुलिस वालों पर हमला कब और कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है। दरअसल नंगला धीमर गांव का मुख्य आरोपी मोती धीमर और उसका भाई अवैध शराब का धंधा चलाते हैं। कासगंज के एसपी के मुताबिक कई मामलों में वांटेड होने के चलते पुलिस टीम लगातार उसके खिलाफ दबाव बना रही थी। मंगलवार दोपहर दारोगा अशोक सिंह और कांस्टेबल देवेंद्र दबिश देने के लिए पहुंचे थे। अपने अड्डे पर पुलिस टीम को देखकर अपराधी भड़क गए और दोनों पर हमला बोल दिया। दोनों की बंधक बनाकर पिटाई की गई। यही वो जगह है जहां मोती और उसके भाई कच्ची शराब बना रहे थे। अब यहाँ पर वो पूरी फैक्ट्री यहीं पर चल रही थी। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये तमाम जो चीजें आप देख रही हैं, यही वो जगह थी जहां पर कच्ची अवैध शराब बनाने का काम मोती और उसके तमाम साथी करते थे। ये देखिए, ये जो तमाम चीजें आप देख रही हैं, ये वो भट्टियां हैं, ये वो शराब बना जो कच्ची शराब बनाई जाती थी, उसके ये तमाम सामान यहाँ पर मौजूद है, तमाम सबूत यहाँ पर मौजूद है। और जानकारी है कि यहीं पर पहुंचे थे देवेंद्र के साथ अशोक।
आए सब और वो उनके साथ जो यहाँ पर अवैध शराब बना रहे थे उनके साथ और हमारे जो सिपाही है उसके साथ मारपीट की गई। बड़ी ही मतलब लाठी डंडे बल्लम से मारपीट की गई। वो सिपाही की तो रास्ते में डेथ हो गई थी। इसी शराब भट्टी पर दारोगा अशोक सिंह और उनके साथ आए सिपाही देवेंद्र को बंधक बना लिया गया। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर दोनों के साथ बर्बरता से मारपीट की गई। दोनों को अलग अलग खेत में बंधी हालत में छोड़ दिया गया और उनकी वर्दी फाड़ दी गई। जब देर शाम तक दोनों वापस थाने नहीं लौटे तब पुलिस की दूसरी टीम उन्हें ढूंढती हुई यहाँ पहुँची। दारोगा अशोक सिंह एक खेत में लहूलुहान मिले, वहीं सिपाही देवेंद्र अलग खेत में मिले। उनका सिर फट गया था और वो बेहोश थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। नंगला धीमर कासगंज से देवेंद्र पाल सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।